एक्सपोर्ट भी आपकी जो है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। बता दूं, by 2030 we'll be exporting 1.5 trillion dollars, 1.5 trillion dollars of goods और 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ सर्विसेज, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वी आर नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। ना कहीं हमारा माइंडसेट घुस गया है कि दुनिया में बनाना नहीं है, बट एक लेवल पे बनाना है, कहीं भी नंबर 1 2 3 4 5 में आना है, टॉप 5 में या टॉप 3 में आना है, ये मानसिकता हो गई है, ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी हो गई है। देखिए, भारत में जाने के लिए अगर डॉलर इन्वॉल्व इनको मिल जाए तो फिर शाम को चल जाए। आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो करी है, भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मेरे नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट 750 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को, अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके, ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी, कहानी और आगे है। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कह रहे हैं, अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स, हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारा अब जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting 1.5 trillion dollars, 1.5 trillion dollars of goods और 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ सर्विसेज, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है, अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्री टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से, कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है, तो मुझे 2 ट्रिलियन डॉलर दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं आप। तो आरजू जी, तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा। और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वी आर नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब करीब 5,000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12,000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी।
और आरजू जी प्लान ये है कि हमें करीब 8000 APIs बनानी है। अगर 8000 APIs हम यहाँ बना लेते, साल 2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, थर्ड बिगेस्ट। अगर ये 8000 API यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं। तो अब उसमें कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट घुस गया है कि दुनिया में बनाना नहीं है, बट एक लेवल पे बनाना है। कहीं भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आना है, टॉप 5 में या टॉप 3 में आना है, ये मानसिकता हो गई है, ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो गई है, ये विजन आया है लीडरशिप से। और फिर जो हमारे लोग हैं बहुत कर्मठ है, काम करने वाले हैं, और हमारे लोग, हमारे इंस्टीट्यूशंस मिलके अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बड़ा है, स्टार्टअप्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, यूनिटरी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। भारत की बात करें, भारत के साथ आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत करेंगे? और मुख्तलिफ किस्म के इनको इन्विटेशंस भी आते रहते हैं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के, कभी कुछ, लेकिन यहाँ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं जाता। बल्कि उल्टा आप जवाब की बात कर रहे हैं। मेरी अभी नजर से गुजरी है बात कि ये वो G20 का जो चल रहा था, उसको SCO का चल रहा था, उसको इसको खराब करने की साजिशें हो रही थी, किए जा रही थी। लेकिन देखें, अगर भारत से कोई डॉलर नजर आए तो शायद चले जाए वहां। सर मैं तो बहुत बार अपने शो में कहा, मुझे लगता है मोदी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही कि भाई कुछ पैसे दे दे, हम बैठ जाएंगे चुप करके। कुछ डॉलर दे दो यार, और बेशक देना ना, वादा ही कर दो यार। लोग कॉन्फ्रेंस में तो चले जाएंगे ना। ये हम वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर है, इनको पता है, सबको पता है, इनको नई बात तो है नहीं। ये देखें, पाकिस्तान डूबने में एक दिन थोड़ी, 76 साल से डूबने इसकी बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ये देखिए, भारत में जाने के लिए अगर डॉलर इन्वॉल्व इनको मिल जाए तो फिर शाम को चल जाएंगे। अगर वहां डॉलर नहीं है तो वहां नहीं जाएंगे। देख लेना, मैंने आपको बताया कि जो बाइडन ने बुलाया, भाई इधर आ जाओ, हम डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, चाइना ने कहा खबरदार गए तो अभी रिसेंटली तुम्हें 2-3-4 लाख डॉलर दिया। वो फौरन बैठ गए उसी तरह झाग की तरह। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम क्यों जाएंगे भाई, हम तो आपके बच्चे हैं। हमारी तो दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पता नहीं समुद्रों से गहरी है। और कौंसल जनरल बंद है, CPEC बंद है, इस्लामाबाद में कौंसल जनरल बंद है। सर कह रहे CPEC का सेकंड फेज स्टार्ट करने लगे। अब तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। पिछले पैसे मांगे ना, उन्होंने आगे कराना था। बड़ी बड़ी वारदात डालते, यकीन करें। सही जगह दिमाग नहीं लगा रहे, सिर्फ ये कर रहे हैं नेगेटिव हर चीज में शॉर्टकट, फ्रॉड, धोखा, बस ये। तो सर कोई उम्मीद ना रखे हम कि भारत के साथ भी कोई इंसानों वाली बात करेंगे। और अगर तो वहां पे डॉलर नजर आ जाए तो ये शाम को चले जाएंगे। अगर डॉलर उसमें नजर नहीं आएंगे ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। भूख से बुरी हालत है। वो एक पंजाबी का मुहावरा कहते हैं, भूख से इनके कान सूज गए। भारत की प्रोडक्ट दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है। ये आंखों से अंधे, इन्हें नहीं पता है इन्हें सारा। लेकिन वो कहते हैं कि शायद भारत से अगर कोई फायदा डॉलर नजर आए तो पुर करें। उसके बगैर हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे जब तक वहां हमें डॉलर नजर नहीं आए। भारत से इस वक्त इनको डॉलर नजर नहीं आते, नहीं जाएंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।